हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 मैथ के मॉडल पेपर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। एक प्रश्न दोस्तों आपके पिछले कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है और इस साल भी एक प्रश्न पूछे जाने की पूर्णतः संभावनाएं बन रही है। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न देखा जाए और आपका पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर दिया है। यदि समुच्चय n में r महिला कोष्टक का छोटा कोष्टक में a कामा b सच दैट a बराबर b माइनस 2 कामा b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसमें दोस्तों हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले b का मान इसमें हम जो b मानेंगे तो 6 से बड़ा मानेंगे, यानी आपको मानना होगा 7, 8, 9 इस तरह का मान मानना होगा पहली बात। और b आपका दूसरे नंबर पर है, a पहले नंबर पे है। और इसमें और भी बता रहा है कि b में से a का मान प्राप्त करने के लिए 2 घटाना होगा, यानी जिसमें बिंदु में b वाला पार्ट आपका 6 से बड़ा होगा और a वाला में 2 का अंतर होगा वही सत्य होगा। तो पहली बात कि इसमें b का मान 4 है तो a ऑप्शन गलत। इसमें b का मान 8 है यानी कि बड़ा है, लेकिन इसमें अंतर देख रहे हैं 5 का, तो a ऑप्शन तो गलत, हमें अंतर 2 ही का होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं b का मान बड़ा है लेकिन इसमें अंतर 1 है तो a भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें b का मान देख रहे हैं बड़ा है और अंतर 2 का, तो इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या दूसरा देखिएगा, कह क्या रहा है, समाकलन x e पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 फलन आपके दिख रहे हैं दोस्तों, यानी समाकलन x इंटू ई पावर x dx। जब कभी भी 2 फलन आ जाए तो सबसे पहले तो आइलेट के अनुसार उस फलन में पहला दूसरा मानते हैं। आई का मतलब इनवर्स इस सवाल में नहीं है दोस्तों। यल का मतलब लाग भी इन दोनों में नहीं है। ए का मतलब अलजेब्रा में यक्स स्क्वायर ए सब है, तो इसमें हमारा पहला मिल गया दोस्तों यक्स, और इसमें फलन जो ई पावर यक्स है वो दूसरा है। और 2 फलनों में कभी भी आपका दिया हो पहला फलन इंटू दूसरा फलन, इसका समाकलन करने के लिए तो फार्मूला होता है कि पहला फलन लिख लीजिए इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, फिर पूरे का यहाँ पे समाकलन दिखा देंगे। यही आपका फार्मूला होता है। तो इस सूत्र से हम तोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से पहला लिखना है यानी यक्स को हम लिख लेंगे इंटू दूसरा का समाकलन, तो ई पावर यक्स का हो जाएगा समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन हो जाएगा इंटू दूसरे का समाकलन, और यहाँ पे पूरे का हो जाएगा दोस्तों समाकलन। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे यक्स लिख लेंगे, इसका समाकलन ई पावर यक्स होता है। यक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह ई पावर यक्स का समाकलन ई पावर यक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा दोस्तों, यक्स इंटू ई पावर यक्स माइनस ई पावर यक्स का समाकलन करेंगे तो ई पावर यक्स ही होगा और प्लस सी कर देंगे। इन दोनों में ई के पावर यक्स कॉमन है तो बच रहा आपका यक्स, यहां से -1 प्लस सी। तो ए वाला आपका मिल किस में रहा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरे में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या तीसरे चल रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि अवकल समीकरण इस तरह का देकर पूछ रहा है कोटि क्या है। कोटि दोस्तों सवाल में अधिक से अधिक जितनी बार अवकलन हुआ है उसी को हम कोटि कहते हैं। तो हमारा इसमें देख रहे हैं 2 बार हुआ है और इसमें 1 बार हुआ है, तो सबसे अधिक से अधिक 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या ध्यान दीजिएगा चौथा देखिएगा, प्रश्न संख्या चौथा क्या कह रहा है, यदि सदिश इतना और इतना परस्पर लंब है तो लेम्डा का मान बताइए। जब कभी भी लंब हो तो सबसे पहले मान लेंगे माना वेक्टर ए बराबर आपका पहला मान लिया जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, पहले वाले को आप ए मान लीजिएगा और दूसरे वाले को आप बी मान लेंगे, तो वेक्टर बी बराबर हो जाएगा i कैप माइनस 4 जे कैप
प्लस लेमडा के कैप और लंब के लिए प्रतिबंध होगा वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब हो उसके लिए दोस्तों फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। इस सूत्र को याद रखिएगा, जब कभी भी ए और बी को लंब बोले दो सदिश को तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। यहां पे आप रखेंगे दोनों का मान और बराबर कर लेंगे 0। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए का मान दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी का मान दे रखा है i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप। अब इन दोनों का यहाँ पे अदिश गुणनफल है तो i में i का मल्टीप्लाई किया जाता है, j में j का किया जाता है और k में k का किया जाता है। यहाँ पे i का गुणांक 1 है, यहाँ पे i का गुणांक 2 है तो 2 गुणे 1। अब ये नहीं कि i का j में भी करेंगे, नहीं, जब भी यहाँ पे अदिश गुणनफल हो डॉट हो तो i का i में और j का j में। यहाँ j का गुणांक 1 है और j का गुणांक -4 है तो 1 गुणे -4। k का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है तो 1 गुणे 1 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हो गया -4 हो गया, यहाँ पे लेमडा के छूट गया, सॉरी, यहाँ पे लेमडा के है तो लेमडा में गुणा होगा तो लेमडा में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा बराबर 0। यहाँ पे जब घटाएंगे तो -2 प्लस लेमडा बराबर 0 और -2 को उस पक्षांतर कर देंगे तो लेमडा का मान 2 निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेमडा का मान पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर 2। कुछ किए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले ए बी माने हैं दोस्तों, जब भी लंब बोले तो इसके इन दोनों के डॉट बराबर 0, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या ध्यान दीजिएगा अगला, यहां पे कह क्या रहा है कि इंटीग्रेशन -π/4 इंटीग्रेशन π/4 से sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कर रहा है। यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम दोस्तों फार्मूला होता है -a से a, इंटीग्रेशन -a से a फलन f(x) dx। यदि सम फलन हो तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा, ऊपर इन दोनों को लिमिट को जोड़ देते हैं 2a और नीचे हो जाएगा दोस्तों 0 और फलन हो जाएगा f(x) इंटू dx। लेकिन सम फलन होगा तब, यदि यही चीज विषम हो जाता तो हमारा 0 हो जाता। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दोस्तों आपका जो फलन है वो सम घात के लिए है, तो जो सम घात के लिए है तो यहां पे हो जाएगा, इन दोनों को ऊपर जोड़ेंगे तो π/4 -π/4 हटा लेंगे, लेकिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा π/2, यानी 45 जोड़ेंगे तो 90 और नीचे हो जाएगा 0 और यहां पे हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर x dx। अब क्या होगा आपका, इसका समाकलन होता ही नहीं तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस cos 2x साइन स्क्वायर x बराबर होता है दोस्तों 1 माइनस cos 2x बटे में 2। तो यहां पे हम लिखेंगे समाकलन 0 से π/2 और 1 माइनस cos 2x बटे में 2 इंटू dx। अब इसका समाकलन आप करेंगे तो 1/2 बाहर कर देंगे, 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो x, cos का करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों sin 2x और x का जो मल्टीपल है गुणक है उसे नीचे लिख लेंगे, समाकलन हो गया। और ऊपर रखना है लिमिट π/2 और नीचे 0। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट जब रखेंगे तो 1/2 तो आप देख ही रहे हैं बाहर है, x के जगह पर π/2 माइनस साइन 2 गुणते π/2 और यहां नीचे बटे में 2 है, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 0, लोअर लिमिट तो दोनों 0 हो जाएगा, x वाला भी 0 साइन वाला भी 0। तो यहाँ पे अब आपका होगा 1/2 π/2 माइनस 1 कट जाएगा तो साइन पाई होगा, साइन पाई का मान हो जाएगा 0/2। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1 में पाई का तो पाई और नीचे 2 दूना के 4। तो इस सवाल का आंसर यह हुआ दोस्तों।